प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि किन इंसानों को ईश्वर द्वारा यानी कि परम शिव जी के द्वारा भवसागर से पार लगवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, कुछ पाखंडी बाबा लोगों द्वारा गुमराह किए गए लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भवसागर कोई नदी या नाला नहीं जिसे पार कर लिया और हो गए भूमंडल से पार। प्रिय श्रोताओं, हरियाणा प्रांत के मशहूर ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि सब सौदे तकदीर के और माए फकीरियाली। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अपनी ग्रंथावली में श्री लक्ष्मीचंद जी ने साफ साफ कहा है कि फकीरी बाणा केवल उन्हीं इंसानों को मिलता है जिनकी तकदीरों में लिखा होता है। इसलिए कुछ ढोंगी बाबा लोगों द्वारा गुमराह किए गए लोगों को यही कहूँगा कि शेख चिल्ली वाले सपनों से बाहर निकलकर मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो के संदेश की बातों को गौर से सुनिए। केवल कुछ ही मिनटों में सारा अंधेरा छट जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रोता सबसे पहले ये रहस्य समझ लो कि वो कौन कौन से इंसान होते हैं जो कि ईश्वर द्वारा यानी कि ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा भूमंडल से पार लगवाए जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसानों में 3 प्रकार के इंसान होते हैं जिनको ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा आध्यात्मिक जीवन दिलवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसानों में एक वे इंसान होते हैं जिनको परम शिव जी के द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, जिन लोगों को परम शिव जी के द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे इंसानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा एक वो इंसान होते हैं जिनको अलग अलग वक्त पर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया जाता है। और ऐसा इंसान एक समय में केवल एक ही होता है। और प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी के द्वारा जो इंसान अलग अलग वक्त पर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, ऐसे इंसानों में सृष्टि चक्र के बीच बीच में अवतारी इंसान भी पैदा किए जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, जो इंसान अवतार के रूप में पैदा किया जाता है, ऐसा इंसान पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है जो कि सभी व्यक्ति विशेष लिखावट वाले बाबा महाराज लोगों से बड़ा देवी रूप होता है। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गए 2 प्रकार के इंसान जिनको ऊपर वाले परम शिव जी के द्वारा पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन दिलवा कर भूमंडल से पार लगवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा पूरे सृष्टि चक्र में परम शिव जी के द्वारा अलग अलग समय पर 2 ऐसे इंसान भी पैदा किए जाते हैं जिनको महालिखावट दे करके पैदा किया जाता है। और ऐसे इंसान को महाअवतार कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, महाअवतारी इंसान जो होता है, पावर में ऐसा इंसान सब देवताओं से ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रिय श्रोताओं, पावर का मतलब है कि ऐसे इंसान का कोई भी देवता कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय श्रोताओं, ये जो 3 प्रकार के जो इंसान परम शिव जी के द्वारा पैदा किए जाते हैं, केवल इन्हीं 3 प्रकार के इंसानों को पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के जरिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंसान परम शिव जी के द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, ऐसे सभी इंसानों के आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य जैसे इंसान होते हैं। और जो इंसान परम शिव जी के द्वारा अलग अलग वक्त पर अवतार या फिर महाअवतार के रूप में पैदा किए जाते हैं, ऐसे सभी इंसानों का गुरु द्रोणाचार्य रूपी इंसान होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक और रहस्यमयी बात बता दूं। पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा चेले रूपी पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक प्रक्रिया होती है। यानी कि चेले रूपी पुत्र को एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से गुजारा जाता है, तभी चेले रूपी पुत्र को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश मिलता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि पात्र आध्यात्मिक गुरु के द्वारा
चेले रूपी पुत्र को 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद ही चेले रूपी पुत्र के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक और रहस्यमयी बात बता दूं। प्रिय श्रोताओं, ये पूरी दुनिया में जितने भी बाबा महाराज लोगों के नाम के आगे पीछे संत शब्द लिखा हुआ है, ऐसे सभी बाबा लोगों के पास किसी भी व्यक्ति को भूमंडल से पार लगवाने की पात्रता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, संत चाहे कोई भी हो, संत कभी गुरु होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, जो इंसान खुद ही कंवारा हो यानी कि रंड मलंग हो, ऐसा इंसान किसी को पुत्र यानी कि चेला बना ही नहीं सकता। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं। यूट्यूब पर और टेलीविज़न चैनलों पर जितने भी बाबा महाराज लोग प्रचारी बने हुए हैं, ऐसे लोगों में एक भी इंसान पात्र गुरु का रूप नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे सभी बाबा महाराज लोगों को ऊपर वाले परम शिव जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से संसारी लोगों को गुमराह करने के लिए लगाया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी भी ईश्वरीय रहस्य पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग मेरे द्वारा गीता उपदेश पर बनाया गया वीडियो पूरा सुनिए, पता चल जाएगा कि कितनी कठिन है डगरपन गटकी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक आप लोग कुछ झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोगों का केवल कोरा झूठा ज्ञान ही सुनते आए हो। अगर सच ज्ञान सुनने का जिगरा है तो फिर मेरे द्वारा गीता उपदेश पर बनाया गया एक वीडियो ही पूरा सुनकर दिखा दो, पता चल जाएगा कि झूठ और सच ज्ञान के बीच कितना बड़ा फासला है। अब प्रिय श्रोताओं, मेरे ख्याल से आप लोगों में से समझदार श्रोता समझ गए होंगे कि आध्यात्मिक जीवन सब लोगों के लिए होता ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के उपदेश ज्ञान के आखिर में समझदार श्रोताओं को यही कहूँगा कि समझ सकते हो तो फिर समझ जाओ, अब भी वक्त है, वरना ये झूठे पाखंडी बाबा महाराज लोग आप लोगों को ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करो ताकि भोले वाले संसारी लोग पाखंडी बाबा महाराज लोगों के चुंगल से बाहर निकल सकें।